वकील साहब की लाइफ जो है ना अक्सर वो लग्जरी होती है बड़ी। जनाब हर वकील के पास आप देखेंगे गाड़ी है जनाब, उनकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, उनका उठना बैठना कमाल है, शानदार है, होना भी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए इंसान को। लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है कि हर वकील साहब जो है जनाब प्रोफेशन में आते ही एलएलबी कर लिया अब उसके पास गाड़ी जो है ना वो लाजिम व मलजूम है, ऐसा भी नहीं है। इनिशियल डेज जो होते हैं ना किसी वकील साहब की ज़िंदगी के, वो होते हैं क्राइसिस वाले, मेहनत वाले, कुर्बानी वाले। तो जो लोग आते ही प्रोफेशन के अंदर एंट्री मारी तो जनाब फौरन ही उनको चाहिए घड़ी कोई शानदार होनी चाहिए, ड्रेसिंग उनकी आउट क्लास होनी चाहिए, गाड़ी, सन ग्लासेस, ये वो, और बड़ा अजीबोगरीब मॉडलिंग टाइप। तो ये चीज़ें जो करना शुरू कर देते हैं ना आगाज़ में, वो बड़ा एक मुश्किल काम होता है। अब एक आदमी जिसने एलएलबी किया है, एलएलबी करके वकालत के पेशे से मुंसलिक हुआ है, वकील बनते सार क्या उसको केसेस आ जाएंगे? भागा भागी लोग आएंगे, जनाब ये 302 का केस पकड़े करें, ऐसा थोड़ी होगा। बिल्कुल यंग है अभी तो उसे काम करना सीखना है, उसे प्रैक्टिकल कैसे करना है, कैसे काम करना है। तो इनिशियल डेज में अगर वो पेरेंट्स को टैक्स करता है, मिसाल के तौर पे कहता है जी मैं वकील बन गया हूँ, अब जनाब मेरे कपड़े होने चाहिए, मेरे शानदार किस्म के जूते होने चाहिए, मुझे गाड़ी एक अच्छी सी आउट क्लास सी लेके दें, तो वालदेन को टैक्स करता है। ये भी जुल्म है कि पैदा होने से लेके आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक आपके वालदेन ने पढ़ाया है, और उसके बाद जनाब पढ़ लिख गए और डिग्री ले लिया, प्रोफेशनल वकील एंट्री मार दिया अपने प्रोफेशन में, तो अब फिर दोबारा जाके पेरेंट्स को टैक्स कर रहे हो, ये नामुनासिब है, ज्यादती है पेरेंट्स के साथ। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं, वो अफोर्ड करते हैं, तो वो आपको कुछ चीज़ें देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज ज़बरदस्ती करना जाके पेरेंट्स के साथ। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए बंदा कहता है कि जनाब मैं तो वहाँ में उड़ूंगा। अब पेरेंट्स जो है वो थक गए हैं इसकी फीसें पे करते हुए, लाइसेंस लेने के लिए फिर इतनी फीस दो, पेरेंट्स को टैक्स नहीं करता। दूसरा तरीका ये होता है, क्या वकील साहब तो हैं, टाई शाई लग गई है, अब क्या करेगा, किसी को बंदे को घेरेगा, खुदा ना खास्ता किसी को घेर के ना कोई ऐसी शानदार किस्म की कहानी सुनाएगा, मैं ये कर देता हूँ, मेरे ताल्लुकात तो जनाब वज़ीर आज़म तो शाही को नहीं, वज़ीर आज़म तो जनाब एक फ़ोन कॉल पे देखो, टेंशन ही ना लो। ऐसी को कहानियाँ सुना के बंदे को करीब करेगा अपने, और उसे गोया के नुकसान पहुंचाएगा। उससे कितने लाख रुपया किसी किसी के नाम पे ले लिए, क्यों? क्योंकि इसने इसके ज़हन में एक ही बात भूत सवार है, मैंने गाड़ी लेनी है, उसके पास है, इसके पास है, तो मेरे पास क्यों नहीं? अब इस चक्कर में पड़ रहा है। हालांकि इब्तदाई जो दिन थे वो थे इसके स्ट्रगल करने के, इससे मेहनत करनी थी, शब और रोज़ इसको किताबें पढ़नी थी, इसको जनाब कानून पढ़ना था, सीखना था, इस चीज़ पे फोकस करना था। इस चीज़ की बजाय उसका फोकस दूसरी तरफ चला गया कि लग्जरी लाइफस्टाइल पहले दिन ही हवा में उड़ना है इससे। तो अब ये किसी के साथ अगर चीटिंग करता है, ढेर सारे पैसे निकलवा लेता है, गलत बयानी करके किसी से पैसे निकलवा लेता है, क्या जी क्राइसिस दूर कर रहा हूँ, तो उससे प्रोफेशन की बड़ी, पेशे की, वो बंदा तो कहेगा वकील ऐसे होते हैं। उसे नहीं पता कि नौजवान नया नया आया था तो उसे जनाब कुछ दिमागी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं था, इसको भूत सवार था कि मैंने जनाब रातों रात अमीर हो जाना। तो ये चीज़ें लेके अगर कोई वकील साहब चलते हैं, कोई नौजवान चलता है ना, तो वो बहुत गलत करता है अपने साथ जुल्म। बज़ाहिर उसने किसी के साथ जुल्म किया, किसी की जेब उसने खाली करवा ली ट्रिक के साथ, हिकमत अमली तो मैं नहीं कहूँगा, फ्रॉड कह सकते हैं आप, कि बातों में ला के जनाब पटवारी को पैसे देने हैं, मैंने आगे मैंने तहसीलदार को देने हैं, लाओ देखो आपकी ज़मीन ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, चमत्कार कर दूंगा मैं। वो चमत्कार के चक्कर में इसने ढेर सारे पैसे ले लिए, उसका काम नहीं हुआ, आगे दिए नहीं, वो खा गया। तो अब वो बंदा बेजार किससे होगा? वो तो प्रोफेशन, इस पेशे से बेजार हो जाएगा कि ये झूठे लोग हैं, ये फ्रॉडी हैं, ये हैं वो हैं। तो इसलिए ये जो नौजवान शुरू शुरू में आते हैं, इनका काम है बड़े बड़े ना प्रोफेशन के अंदर जो टॉप पे है ना, कभी आप उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कि आपके इब्तदाई डेज कैसे थे जब आप वकालत में आए, तो वो आपको यही बताएंगे कि स्ट्रगल का दिन था, वो स्ट्रगल का दौर था, वो दिन रात हम किताबें पढ़ते थे, फाइलें पढ़ते थे, सीनियर की डांट खाते थे, कोर्ट में भी बंदा नया नया जाता है तो जैसा भी बात झाड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रगलिंग फेज थी, उसके बाद फिर तरक्की हुई, फिर कामयाबी मिली,
پھر بڑی بڑی فیسیں بھی ملنا شروع جائز طریقے سے. کسی کے ساتھ چیٹنگ کر کے کسی کو دھوکہ دے کے اور بعد میں بندہ کہہ دے جاؤ لے لو جہاں سے میں تو وکیل ہوتا ہوں. یہ مرنا نہیں ہے وکیل صاحب نے, وکیل نے بھی مرنا ہوتا ہے بھائی. ناجائز تو کسی سے ایک پیسہ آپ لے ہی نہیں سکتے کسی طریقے سے. ناجائز ہے نا, یہ بھی حرام ہے بالکل. جیسے کوئی ڈاکو کسی کو لوٹ لیتا ہے نا, بالکل اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی انجینئر ہو نا, ناجائز طریقے سے اگر نکلواتا ہے سمجھیے ڈاکہ ڈالا ہے اس نے, یہ ڈاکو چور ہے. تو اس لیے کبھی بھی کہ بندہ اس چیز کے نشے میں ہو کہ میں فلاں پیشے سے وابستہ ہو گیا ہوں تو اب میں نے شیر کی کھال پہن لی, ایسا نہیں ہے. کہ آپ کو جواب تو دینا ہے, اس دنیا میں نہ دینا پڑے. اس دنیا میں سپوز وہ بندہ آپ سے ڈر بھی گیا ہے, پھر بھی جب قبر میں جاؤ گے آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگے, پھر آپ کو یاد تو اس بندے کی آئے گی کہ میں نے کس کس کے پیسے کھائے تھے, کیسے کیسے کھائے تھے, ڈان بنا ہوا تھا میں. تو یہ نوجوان بالخصوص ان کو میں نصیحت کروں گا کہ جو اس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں کبھی بھی یہ بلنڈر نہ کریں. ابتدائی ڈیز کے اندر بھول جائیں ہر چیز کو, یہ شوخیاں ان کو بھولیں, اور اسٹرگلنگ فیز میں آپ اس فیز سے آپ نے گزرنا ہے نا, تو محنت کر کے اپنا نام پیدا کرنا ہے. یہ آپ کے پاس سفیشینٹ ٹائم ہے محنت کرنے کا.